रही हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि सी वोटर्स के ओपिनियन पोल में गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को सभी जातियों के वोट मिलने का दावा किया गया है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। इससे पहले सी वोटर्स की जो ओपिनियन पोल सामने आया वो सच में बहुत चौंकाने वाले हैं और इस ओपिनियन पोल को देख करके एक बार फिर से सियासी समीकरण जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है और इस गरमाई सियासी समीकरण के बीच में अब क्या कुछ नया सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर सी वोटर्स की लिस्ट सामने आई है वो सच में यहाँ पर गुजरात चुनाव के होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार के रूप में सामने आ रही है। वहीं बीजेपी को फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल देखना यही होगा कि सी वोटर्स के इस लिस्ट का अब क्या चुनावी समीकरण पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल देखना यही है कि आखिरकार चुनावी माहौल के बीच में क्या यहाँ पर जो है सी वोटर्स अपना खेला कर जाएंगे, क्या ये जो रिजल्ट दिखाई दे रही यही जमीनी स्तर पर फिर से दिखाई देने को मिलेगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस चुनावी माहौल के बीच में सी वोटर्स की भूमिका क्या कुछ कह रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले जो सी वोटर्स के ओपिनियन पोल सामने आए हैं, अगर हम उसकी तरफ नजर डालें तो आपको बता दें कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को सभी जातियों के वोट मिलने का दावा किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। इससे पहले जो सी वोटर्स की लिस्ट आई है, चलिए उसी को आपके सामने अब रख देते हैं। दरअसल बता दें कि बीजेपी को सभी जातियों के वोट मिलने का दावा किया गया है। वहीं मुसलमानों के वोट भी बीजेपी सेंध लगा सकती है। पोल के मुताबिक बीजेपी को 23% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 45% वोट मुसलमानों के मिल सकते हैं। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटरों में सेंध लगा सकती है। गुजरात चुनाव के इस ओपिनियन पोल में 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 135 से 145 सीट मिल सकती है। आपको बता दें कि वोटर की ओर से कराए गए चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस के मत प्रतिशत में कमी आएगी, जबकि आम आदमी पार्टी को जरूरी वोट प्रतिशत हासिल हो सकता है, लेकिन उसे 182 सदस्यीय विधानसभा में महज 1 या 2 ही सीट मिल सकते हैं। इस सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस को 36 से 44 सीट मिल सकती है। आपको बता दें कि सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 45% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, वहीं 23% मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए वो कर सकते हैं। इसके अलावा 30% मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, जबकि 2% मुस्लिम वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार सत्तारूढ़ बीजेपी के गुजरात में 1985 के बाद से लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने का अनुमान है। बीजेपी को 135 से 143 सीट मिलने की संभावना है, जो 2017 में उसे मिली 99 सीट के मुकाबले काफ़ी अधिक होगी। इस ओपिनियन पोल में अनुमान किया गया है कि बीजेपी को 46.8% यानी कि 2017 के 49.1% से कम, कांग्रेस को 32.3% यानी कि 2017 के 41.4% से कम वोट मिलेंगे, जबकि आपको 17.4% वोट मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वोटों की लिस्ट भी देखें तो यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो सी वोटर्स की तरफ से नज़रिया दिखाया जा रहा है, उस नज़रिए पर अगर हम फोकस करें तो जाहिर सी बात है कि इस चुनावी माहौल के बीच में अरविंद केजरीवाल भले ही बाजी मार रहे हों या ना मार रहे हों, लेकिन जनता के दिलों पर वो राज कर चुके हैं। और यही बात है कि उनके इस चुनावी माहौल को देखते हुए यहाँ पर जो है एक बड़े बड़े अड़िंगे जो है वो सामने निकल कर के आ रहे हैं। बहरहाल चलिए हम आपको अरविंद केजरीवाल के एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो जीत का बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखिए ये खास वीडियो। गुजरात की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी है। 27 साल हो गए इन लोगों को राज करते करते। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, अब जमाना बदल गया, अब नया जमाना आ गया, नई पार्टी को लेके आइए, इस पुरानी पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 27 साल में
27 साल में इन लोगों ने टोटल मिला के गुजरात के बच्चों को कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए इन्होंने टोटल? फिर वोट क्यों देते हो इन लोगों को? अगर इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया आप लोगों को, अगर युवाओं को रोना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं मिलती, अगर पेपर रोज फूटते हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट करते नहीं हैं ये लोग, अभी सारी चीज मैंने सारा लिखा है एक एक आप लोगों का, फिर आप लोग इनको वोट क्यों देते हो? आप लोग इनको अभी तक वोट इसलिए देते थे कि इनको वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, कांग्रेस तो और भी खराब है, तो इसीलिए मजबूरी में इनको वोट देना पड़ता था। इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार एक ईमानदार पार्टी है, नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई राजनीति है, राष्ट्रवादी पार्टी है। इस बार इनकी सरकार बदल दो, रोजगार भी मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी, कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरियां भी मिलेंगी। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर से ही शायद सी वोटर्स के जो यहाँ पर ओपिनियन पोल सामने आई हैं उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो ओपिनियन पोल सामने आते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही अंत तक बरकरार भी रहे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर वोटरों का अगर रुख पे भी हम बात कर ले तो अभी भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आती हुई नजर आ रही है, जिससे ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि आगामी समय में जो चुनावी माहौल होगा उस चुनावी माहौल के बीच में आम आदमी पार्टी जो है अपना वर्चस्व निभाती हुई नजर आएगी। तो देखा आपने सी वोटर्स की भूमिका में एक चीज तो तय है कि यहाँ पर जो चुनावी माहौल और जो चुनावी समीकरण बन रहा है उसने ये पूरा मामला जो है वो सामने ला करके रख दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तमाम मुद्दों को साथ में रख करके भाजपा को जो है फिर से एक बार गुजरात की सत्ता जो है वो हाथ लग रही है। वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सच में बहुत अच्छे दिलचस्प तरीके से टक्कर दे करके भले ही हरा नहीं पाई लेकिन एक अच्छे बहुमत आंकड़े के साथ में जो है आगे बढ़ने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव पर जो है बड़ा फर्क डालता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट को देख करके आप लोग की क्या तर्क है, यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी मच रही है उस सरगर्मी को देख करके आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।